दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोय। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के भक्त कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली में संकलित नीति के दोहे शीर्षक से उद्धृत हैं। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में गरीबों की सहायता करने का संदेश दिया गया है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। दीन सबन को लखत है, दीन यानी गरीब, सबन यानी सभी, लखत यानी देखना। दीन सबन को लखत है, निर्धन व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा में सभी कहता है कि शायद किसी से कुछ मिल जाए। दीन नहीं लखे न कोय, किंतु उस निर्धन व्यक्ति की ओर कोई नहीं देखता है। जो रहीम दीन नहीं, कवि रहीम कहते हैं कि जो निर्धनों की ओर देखता है, दीन बंधु सम होए, अर्थात जो उनकी सहायता करता है वह व्यक्ति साक्षात ईश्वर के समान हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा ही निर्धन व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। अब देखते हैं दोहे का विशेष या काव्य सौंदर्य। दोहे में अनुप्रास एवं यमक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहे में ब्रज भाषा का सरल एवं सहज प्रयोग द्रष्टव्य है। प्रस्तुत दोहे में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है एवं दोहा छंद का प्रयोग यहां काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहा है। दोनों रही मन एक से, जो लो बोलत नाही। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। अब हम देखते हैं इस दोहे का अर्थ। दोनों रही मन एक से, कवि रहीम कहते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। दोनों कौन? काक और पिक। काक यानी कौआ, पिक यानी कोयल। तो कवि रहीम यहाँ कह रहे हैं कि दोनों रही मन एक से, कौआ और कोयल दोनों रंग रूप में एक जैसे हैं। जो लो बसंत नाई, जब तक बसंत ऋतु नहीं आ जाती। जान परत है काक पिक, कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। यानी कौआ कौन सा है, कोयल कौन सी है, ये हमें उस समय जान पड़ता है जब ऋतु वसंत के माही, जब वसंत ऋतु आती है। क्योंकि वसंत ऋतु आने पर दोनों बोलते हैं। कौआ कौआ की आवाज में काव काव करता है और कोयल अपनी मधुर आवाज में कूकती है, तब हमें मालूम पड़ता है। इसी प्रकार वाणी व्यवहार से हमें दुर्जन व्यक्तियों और सज्जन व्यक्तियों की पहचान होती है। यहाँ पे कवि ने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहा है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। अब हम देखते हैं इस दोहे का अर्थ। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े लोगों का एक स्वभाव होता है कि वो अपनी बड़ाई स्वयं कभी नहीं करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, और ना ही वो कोई बड़ा बोल बोलते हैं, अर्थात ना ही वो अपनी प्रशंसा में कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन? जो महान व्यक्ति होते हैं। रहीमन हीरा कब कहे, रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कभी भी अपना मूल्य नहीं बताता है। लाख हमारो मोल, वह कभी नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाखों रुपए है। अर्थात महान व्यक्ति कभी भी अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करते हैं, वह आत्म प्रशंसा नहीं करते। मोल शब्द का अर्थ है कीमत। इस दोहे में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है एवं ब्रज भाषा एवं दोहा छंद इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन को। रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। अब हम देखते हैं इस दोहे का अर्थ। बिगड़ी बात बने नहीं, कवि रहीम कहते हैं कि एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाए तो वह नहीं बनती है।
लाख करो किन कोय, चाहे लाख कोशिश कर लो, उसे नहीं सुधारा जा सकता। रही मन फाटे दूध को, रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बार अगर दूध फट जाए, मथे चाहे उसे कितना ही मथा जाए, न माखन होए, उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हमें हमेशा अपने आचरण और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि कोई बात बिगड़े नहीं। प्रस्तुत पद में लोक व्यवहार का चित्रण है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ ही यहाँ ब्रज भाषा और दोहा छंद द्रष्टव्य है। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात हैं, जो रहीम भय भोर। इसका अर्थ देखें, विपत्ति भय धन ना रहे। कवि रहीम कहते हैं कि जब विपत्ति आती है तो हमारे पास धन नहीं रहता है। रहे जो लाख करोड़, भले ही पूर्व में हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति संचित की हुई होगी, लेकिन विपत्ति आने पर वह सब चली जाती है। जिस प्रकार से नभ तारे छिपी जाते हैं, तारे आकाश में छिप जाते हैं, कब? ज्यों रहीम भय भोर, भोर अर्थात सुबह, सुबह होने पर। जब सुबह होती है तो आकाश के लाखों करोड़ों तारे भी छिप जाते हैं। उसी प्रकार विपत्ति आने पर हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है, ब्रज भाषा और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। मांगे रहीम घटत पद, कितो करो बढ़ी काम, तीन पैग वसुधा करी, तऊ बावने नाम। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। मांगे रहीम घटत पद, कवि रहीम कहते हैं कि हम अगर एक बार किसी से कुछ मांग ले, याचक बन जाए, तो उस व्यक्ति का पद और मान घट जाता है। कि तो करो बड़ी काम, उसके बाद भले कितना ही बड़ा काम कर लो, कुछ भी कर लो, वह मान और सम्मान वापस लौट कर नहीं आता है। तीन पैग वसुधा करी, कवि रहीम कहते हैं कि भगवान ने राजा बलि से याचना की थी और उसके बाद उन्होंने 3 पग में यानी 3 कदम में पूरी धरती, आकाश और पाताल को नाप लिया था। इतना बड़ा काम किया था। तऊ बावने नाम, फिर भी उनका नाम वामन यानी बौना ही पड़ा। वामन अवतार की ये कथा है। तो चाहे हम कितना ही बड़ा काम कर ले, हमारी एक बार गया हुआ मान सम्मान वापस नहीं आता है। इसलिए जीवन में हमें मांगने से बचना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, ब्रज भाषा और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। मान सहित विष खाय के, शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीस। अब हम देखते हैं इस दोहे का अर्थ। मान सहित विष खाए के, विष यानी जहर। कवि रहीम कहते हैं कि मान सम्मान के साथ जहर खाने पर, किनकी बात हो रही है? महादेव जी की। समुद्र मंथन के समय देवताओं के द्वारा बहुत मान मनुआर और मान सम्मान करने पर शिव जी ने जहर पी लिया था। और शंभु भय जगदीश, और वो जहर पीने के कारण, क्योंकि मान सम्मान के साथ उन्होंने ये काम किया, इसलिए वह जगत ईश, इस संसार के सबसे बड़े देवता के रूप में पूजे जाने लगे। बिना मान अमृत पिए, वहीं पर राहु ने बिना कहे, चोरी छिपे, कुटिलता के साथ अमृत पी लिया था। लेकिन पीने के बावजूद राहु कटायो शीस, राहु को अपना सिर कटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना मान सम्मान के, चोरी छिपे, कुटिलता से यह काम किया था। इसलिए मनुष्य को मान सम्मान से जो कुछ मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। यहाँ अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। रही मन जिह्वा बावरी,
कही गई सर्ग पताल, आप तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। रही मन जिह्वा बावरी, जिह्वा कहते हैं जीभ को। कवि रहीम कहते हैं कि हमारी ये जीभ बड़ी चंचल और पागल होती है। कही गई स्वर्ग पताल, ये हमें स्वर्ग और पाताल की अनुचित और अनर्गल बातें बोलती रहती है, अर्थात कुछ भी बोल देती है। और आप तो कहीं भीतर रही, और खुद तो कह करके मुंह के अंदर घुस जाती है, छिप जाती है। जूती खात कपाल, लेकिन जूते बेचारे सिर को खाने पड़ते हैं। अर्थात व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, अगले वाले को बात अच्छी नहीं लगती, तो वो जब मार खिलाता है तो वो मार व्यक्ति के सिर में पड़ते हैं, उस जीभ पे नहीं जो कि वो कह रही है। इसलिए हमें सदैव सोच समझकर कोई बात बोलनी चाहिए। प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा और दुआ छंद का प्रयोग हुआ है एवं अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग दिखाई दे रहा है। अमृत ऐसे वचन में रही मन रीस की गास, जैसे मिसिरी हूँ मैं मिली, निरस बांस की फांस। यहाँ कवि रहीम कह रहे हैं अमृत ऐसे वचन में, जब हम कोई मधुर वचन बोले जो अमृत के समान मीठे हैं, और उस समय क्या हुए, रही मन रीस की घास, अगर कोई क्रोध की बात कर दे तो वो हमारे मन को खटकती है। रीस यानी क्रोध। उसी प्रकार जिस प्रकार से मिस्री हूं मैं मिली, मिस्री में मिली हुई, हम कोई मिस्री खाते हैं और उसके अंदर बांस की फांस, बांस के टुकड़े आ जाते हैं और वो गले में फंस जाते हैं, तो वो हमें बहुत ही खराब लगता है। उसी प्रकार से मधुर वचनों के बीच में क्रोध की कही हुई बात मन को बहुत खटकती है। मिसिरियु यानी मिश्री, नीरस यानी रसहीन। प्रस्तुत अलंकार में ब्रज भाषा और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, साथ ही अनुप्रास एवं उदाहरण अलंकारों की छटा दर्शनीय है।